हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्यारी प्यारी कहानी में। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने वाले हैं जिस कहानी का नाम है कौवा और उल्लू। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में विशाल बरगद का पेड़ कौवा की राजधानी थी। हजारों कौवे उस पर रहते थे। उसी पेड़ पर कौवों का राजा मेघवाण भी रहता था। बरगद के पेड़ के पास ही एक पहाड़ी थी जिसमें कई गुफाएं थीं। उन गुफाओं में उल्लू रहा करते थे। उनका राजा अरिमर्दन था। वो बहुत पराक्रमी था। कौवों को तो उसने उल्लुओं का दुश्मन नंबर 1 घोषित कर रखा था। उसे कौवों से इतनी नफरत थी कि किसी कौवे को मारे बिना भोजन नहीं करता था। जब बहुत ज़्यादा कौवे मारे जाने लगे तो राजा मेघवाण को बहुत चिंता हुई। उसने इस समस्या पर विचार करने के लिए सभा बुलाई। मेघवाण बोला, मेरे प्यारे कौवों, आपको तो पता ही है कि उल्लुओं के आक्रमण से हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है और अहंकारी भी। हम पर रात को हमले किए जाते हैं। हम रात को देख नहीं पाते। हम दिन में जवाबी हमले नहीं कर पाते क्योंकि वे गुफा के अंदर सुरक्षित बैठे रहते हैं। फिर मेघवाण ने सियाने और बुद्धिमान कौवों से अपने सुझाव देने को कहा। एक डरपोक कौवा बोला, हमें उल्लुओं से समझौता कर लेना चाहिए। वह जो शर्त रखें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने ताकत पर दुश्मन से पिटते रहने का भला क्या मतलब है। बहुत से कौवों ने इस बात का विरोध किया। एक गर्म दिमाग का कौवा चीखा, हमें उन दुष्टों से बात नहीं करनी चाहिए। सब उठो और उन पर आक्रमण कर दो। एक निराशावादी कौवा बोला, शत्रु बलवान है, हमें यह स्थान छोड़कर चले जाना। सियाने कौवे ने सलाह दी, अपना घर छोड़कर चले जाना। अपना घर छोड़ना ठीक नहीं होगा। हम यहाँ से गए तो बिल्कुल टूट जाएंगे। हमें यहीं रहकर और पक्षियों की मदद लेनी होगी। कौवों में सबसे चतुर और बुद्धिमान स्थिरजीवी नामक कौवा था जो चुपचाप बैठा सबकी बातें सुन रहा था। राजा मेघवाण उसकी ओर मुड़े, महाशय, आप चुप क्यों हैं? मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। स्थिरजीवी बोला, महाराज, शत्रु अधिक शक्तिशाली हो तो छल नीति से ही काम लेना चाहिए। कैसा छल नीति, जरा साफ साफ बताइए। स्थिरजीवी राजा ने कहा। स्थिरजीवी बोला, आप मुझे भला बुरा कहिए और मुझ पर जानलेवा हमला कीजिए। मेघवाण चौंका, यह आप क्या कह रहे हैं? स्थिरजीवी राजा मेघवाण वाली डाली पर जाकर कान में बोला, छल नीति के लिए हमें यह नाटक करना पड़ेगा। हमारे आसपास के पेड़ों पर उल्लू जासूस हमारी सभा की सारी कार्यवाही देख रहे हैं। उन्हें दिखाकर हमें फूट और झगड़े का नाटक करना होगा। इसके बाद सारे कौवों को लेकर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर मेरी प्रतीक्षा करें। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश का सामान जुटाऊंगा। घर का भेदी बनकर लंका ढाएगा। फिर नाटक शुरू हुआ। स्थिरजीवी चिल्लाकर बोला, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर। राजा के बच्चे, क्यों हमें मरवाने पर तुला है? मेघवाण चीखा, गद्दार राजा से ऐसे बदतमीजी से बोलने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कई कौवे एक साथ चिल्ला उठे, इस गद्दार को मार दो। राजा मेघवाण ने स्थिरजीवी को अपने पंख से जोरदार थप्पड़ मारा और तने से नीचे गिरा दिया और घोषणा की, मैं गद्दार स्थिरजीवी को कौवा समाज से निकाल रहा हूँ। अब से कोई कौवा इससे कोई संबंध नहीं रखेगा।
आसपास के पेड़ों पर छिपे उल्लू जासूसों की आंखें चमक उठी। उल्लुओं के राजा को जासूसों ने सूचना दी कि कौवों की लड़ाई हो रही है और मारा तोड़ी हो रही है। इतना सुनते ही उल्लुओं का सेनापति राजा से बोला, महाराज, यही मौका है कौवों पर आक्रमण करने का। इस समय हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। राजा ने कहा, ठीक है। उसने तुरंत आक्रमण का आदेश दिया। बस फिर क्या था, उल्लू कौवों पर आक्रमण करने चल दिए तो वहां एक भी कौवा ना मिला। मिलता भी कैसे? वह अपनी योजना अनुसार मेघवर्ण सारे कौवों को लेकर उसी पर्वत की ओर चला गया। पेड़ खाली पाकर उल्लुओं के राजा ने थूका कि कौवे हमसे डरकर भाग गए। ऐसे कायरों पर 1000 बार थूक। सारे उल्लू हू हू की आवाज़ निकालकर अपनी जीत की घोषणा करने लगे। नीचे झाड़ियों में गिरा पड़ा स्थिरजीवी कौवा यह सब देख रहा था। स्थिरजीवी ने कां कां की आवाज़ निकाली। उसे देखकर जासूस उल्लू बोला, अरे ये तो वही कौवा है जिसे इसके राजा ने धक्का देकर गिरा दिया था और अपमानित किया था। उल्लुओं का राजा भी आया। ये हाल आपका कैसे हुआ? स्थिरजीवी बोला, मैं राजा मेघवर्ण का नीति मंत्री था। मैंने उसको नेक सलाह दी कि उल्लुओं का नेतृत्व एक पराक्रमी राजा कर रहे हैं, इसलिए हमें उनकी उल्लुओं की अधीनता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मेरी बात सुनकर कौवों की जात से हमें बाहर कर दिया। मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कौवों का राजा अरिमर्दन सोच में पड़ गया। उसके सयाने नीति सलाहकार ने कान में कहा, राजन, शत्रु की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। यह हमारा शत्रु है, इसे मार दो। एक चापलूस मंत्री बोला, नहीं महाराज, इस कौवे को अपने साथ मिलाने से बहुत लाभ होगा। यह कौवों के घर का भेद हमें बताएगा। राजा ने कहा, चलो सही है। राजा को कौवे पर विश्वास आ गया और उसे अपने साथ ले आए। वहां अरिमर्दन ने अपने सेवकों से कहा, इस कौवे को गुफा के शाही मेहमान कक्ष में ठहराओ और इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वो कौवा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आपने मुझे शरण दी है, यही बहुत है। मुझे अपनी शाही गुफा के बाहर एक पत्थर पर एक सेवक की तरह रहने दो। राजा ने कहा, अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, बैठ जाओ। गुफा में नीति सलाहकार ने राजा से फिर कहा, महाराज, शत्रु पर विश्वास मत करो। उसे अपने घर में स्थान देना आत्महत्या के समान होगा। अरिमर्दन ने उसे क्रोध से देखा। तुम मुझे ज़्यादा नीति समझाने की कोशिश मत करो। चाहो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। नीति सलाहकार उल्लू अपने 2-3 मित्रों के साथ वहाँ से सदा के लिए यह कहता हुआ चला गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ दिनों के बाद स्थिरजीवी लकड़ियाँ लाकर गुफा के द्वार के पास रखने लगा। सरकार, सर्दियाँ आने वाली हैं। मैं लकड़ियों के लिए झोपड़ी बनाना चाहता हूँ ताकि ठंड से बचाव हो। धीरे धीरे लकड़ियाँ काफ़ी ढेर में जमा हो गईं।
एक दिन जब सारे उल्लू सो रहे थे तो कौवा सीधे उड़कर पहाड़ पर पहुंचा, जहां सारे कौवे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिरजीवी बोला, निकट एक जंगल में आग लगी हुई है, वहां से सभी लोग अपनी अपनी चोंच में एक एक जलती लकड़ी दबा लो और मेरे पीछे आइए। कौवों की सेना चोंच में जलती लकड़ी लेकर उल्लुओं की गुफाओं में आ पहुँचे। स्थिरजीवी द्वारा ढेर लगाई लकड़ियों में आग लगा दी गई। सभी उल्लू जलने या दम घुटने से मर गए। राजा मेघवर्ण ने स्थिरजीवी को कौवा रत्न की उपाधि दी। दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है, शत्रु को अपने घर में पनाह देना अपने ही विनाश का सामान जुटाना है। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।